झारखंडियों के हक की लड़ाई लड़ी उन सभी लोगों ने इतिहास रचा है। इसका अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। ये मुझे पता नहीं, अभी तो मैंने सफर का आगाज ही किया है। ना रुकेंगे ना झुकेंगे। सरकार है, ये गांव की सरकार है, तो क्या आपको भाषा विवाद में अभी तक उनके तरफ से या उनके किसी भी नेता के तरफ से कोई आश्वासन मिला? बिहारियों के लिए बना है, बंगाल बंगालियों के लिए बना है, तो फिर झारखंड झारखंडियों का ही रहना चाहिए। वो रास्ते बंद होने चाहिए। झारखंड की ये माटी गवाह है। जिन जिन लोगों ने झारखंडियों के हक की लड़ाई लड़ी उन सभी लोगों ने इतिहास रचा है। इसका अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। आज से 52 साल यानी 1970 में जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, A.K. राय जैसे लोगों ने आंदोलन किया था। बल्कि न सिर्फ आंदोलन किया था, बल्कि इस आंदोलन को सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचाया था। तब उस समय यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने न सिर्फ उन्हें सिर आंखों पर बिठाया था, बल्कि इन सभी लोगों को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक भेजने का काम किया था। आज फिर से 52 साल बाद उसी इतिहास को झारखंड में दोहराया जा रहा है। झारखंड में अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। आज हमारे साथ हैं इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जयराम महतो। जयराम महतो के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जयराम साधारण युवा है, अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम उनसे इस आंदोलन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन का क्या उद्देश्य है, इस आंदोलन का क्या मकसद है और आगे की रणनीति क्या होगी। तो आइए हम बात करते हैं इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जयराम महतो से। ऑल फॉर ऑल न्यूज़ की तरफ से बहुत बधाई कि झारखंड के लिए, झारखंड के हक के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले सर मैं आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जनता की आवाज़ आप बनते हैं। आपका आभार। और आपने कहा अगवा बिल्कुल नहीं, इस आंदोलन का नेतृत्व, मैं बार बार कहता हूं, इस आंदोलन का नेतृत्व बोकारो जिला के साथियों को जाता है। और उसके बाद भी ईमानदारी से मैं कहना चाहूँगा, इस आंदोलन का नेतृत्व हमारी माताएँ बहनें कर रही। इसलिए क्योंकि माताओं बहनों का काम था घर चूल्हा चौकी संभालना, उनका काम था घर गृहस्थी देखना। आज वे सड़क पर आ गई हैं, आंदोलन कर रही हैं, मसाल जुलूस में मसाल लेकर आगे आई हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें दर्द है, आभास है कि उनको छला जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व मैं निर्विवाद रूप से, निष्ठापूर्वक माताओं बहनों को देना चाहूँगा। इस आंदोलन को करने का मकसद यही है कि अगर आज झारखंडी लोग नहीं जागते हैं तो निसंदेह एक दिन ऐसा आएगा कि जो बंजारों की स्थिति थी, आज दिल्ली में बहुत सारे बंजारे मेरे गांव में आकर ठहरते हैं, वे बताते हैं अपनी कहानी कि आज उनकी क्या स्थिति हो गई है। विस्थापन, पलायन आप झारखंड में देख ही रहे हैं। तो आने वाले दिन ऐसा आएगा कि झारखंडी अपने माटी में खुद कंगाल हो जाएंगे और कटोरा लेने की नौबत आ जाएगी। अगर आज लड़ता है, चूँकि ये माटी के राजा झारखंडी हैं, वे अगर स्वाभिमान से जीना चाहते हैं तो आज आंदोलन करना ही होगा। ये लड़ाई किसी को हटाने मिटाने की नहीं, खुद को बचाने की है। जयराम दा, ये बताएं कि अचानक आपको झारखंड की लड़ाई लड़ने की, इसको हक के पाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? अचानक आपके पास ये प्रेरणा कहाँ से आई? सर पिछले सभी सरकारों को देखा, रिपोर्ट कार्ड को देखा, झारखंड की स्थिति को देखा, वैकेंसियों को देखा, नियोजन चीज़ों को देखा कि किन किन लोगों का यहाँ नियोजन हो रहा है, कैसी परिस्थितियाँ हैं। तो उसमें स्पष्ट आ रहा है कि सब बाहरी लोग धीरे धीरे अतिक्रमण करते हुए झारखंड आ रहे हैं। कहीं ना कहीं रास्ता खुला हुआ है, तो हम वही रास्ता बंद करना चाहते हैं। झारखंड शुद्ध रूप से झारखंडियों के लिए बना है, बिहार बिहारियों के लिए बना है, बंगाल बंगालियों के लिए बना है। तो फिर झारखंड झारखंडियों का ही रहना चाहिए। वो रास्ते बंद होने चाहिए जिन रास्तों के माध्यम से घुसपैठ यहाँ होता है। तो ये लड़ाई घुसपैठ बंद करने की है, क्योंकि राज्यों की अपनी अपनी पहचान है और भारत का संविधान भी कहता है भारत राज्यों का देश होगा। राज्यों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, उसको बरकरार रखा जाए। कोई राज्य के लोग किसी राज्य में अतिक्रमण ना करे, इसके लिए झारखंड सरकार सुनिश्चित करे, नीति नियम यहाँ के पक्ष में बनाए। इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ताकि झारखंड में जो हमारे लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग, जंगल पर्वत वनों में सदियों से रहने वाले लोग सुखमय जीवन वातावरण में रह पाएं और अपने हक अधिकार के साथ जिंदगी को जी सके। हमारी यही इच्छा है, हमारी यही तमन्ना है। आपका कहना है कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले बाहरी हैं, तो आपने खुद मैट्रिक पास बिहार से किया है। लोग कहना कि वो खुद अपना सर्टिफिकेट को पहले फाड़ के फेंक दे, क्योंकि वो खुद पहले बिहारी है। इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, जहाँ तक मेरा मैट्रिक सवाल है, तो हम तो 2009 में मैट्रिक किए हैं, तो हम तो झारखंड से ही किए। लेकिन फिर भी चलिए इस बात को मानते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र अगर होगा तो उसमें बिहारी होगा। चलिए इसमें थोड़ा तर्क देते हैं। जो लोग ये बात कह रहे हैं
कि हमारे सर्टिफिकेट में बिहार लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट को जला के फेंक दें, वे महामूर्ख लोग हैं। कैसे सो कहिए, अगर इतना ही देखना है तो आप लाल किला को उखाड़ के फेंक दीजिए, लाल किला मुगल का है। आप रेलवे लाइन को उखाड़ के फेंक दीजिए, रेलवे लाइन अंग्रेजों की है। तो तर्क से बात करना है, तर्क से बात कीजिए, उलूल जुलूल बात ना कीजिए। और बिहार के लोग भी अपना सर्टिफिकेट उखाड़ के फेंक दीजिए, बिहार भी तो बंगाल से बना है। तो चीज़ों को समझना होगा, मूर्ख बनाने वाला प्रयास ना करें, तर्क के साथ बात करें। झारखंड जिस दिन झारखंड के लिए बन चुका है, वो झारखंड अब तय करेगा कि झारखंडी कौन है। झारखंड की सरकार तय करेगी और वो मुख्यतः खतियान से ही तय होना चाहिए। और यहाँ की जो भाषा, संस्कृति, यहाँ की जो परंपरा है, उसी से तय होगा कि यहाँ के लोग कौन है। अच्छा जयराम दा, ये कहा जा रहा है कि मानव श्रृंखला प्रोग्राम को स्थगित करने के लिए उसको आपके ऊपर काफ़ी दबाव था, तो ये कौन लोग थे? क्या इसमें सच्चाई है? हाँ बिल्कुल सच्चाई है। अगर नहीं तो आप जाइए मेरी माँ को पूछिए, एक महिला तो झूठ नहीं बोलेगी। जो लोग, देखिए कुछ लोग होता है, मेरे ही जो खुद के लोग हैं, मेरे ही जो कौम के लोग हैं, उनको थोड़ा सा पेट में दर्द होने लगा है। अरे भाई, आपका गरीब का बेटा, आपका ही समाज का बेटा, अगर आंदोलन कर रहे हैं, हमारे साथी आंदोलन कर रहे हैं, और अगर हम लोग कुछ अच्छा चीज़ कर रहे हैं तो सपोर्ट करो ना। लेकिन इन लोग का पेट में दर्द हो रहा है कि इन लोग नेता बनने लगा है। भाई नेता नहीं बनना है, हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही रहने दें। मानव श्रृंखला तो पहली बात है, मानव श्रृंखला किसी के कुछ होने से बिगड़ने वाला नहीं था। मानव श्रृंखला तैयार हो चुकी थी। हाँ, ये मुझ पर व्यक्तिगत प्रेशर था और मैंने दबाव बनाया जा रहा था कि इसको थोड़ा दूर किया जाए। मानव श्रृंखला रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस लड़के को आंदोलन से थोड़ा सा दूर रखा जाए, ये चीज़ें हो रही थी। और ये मैंने तो कहा कि लोगों ने पूछा, इसीलिए मैंने बताया, बाकी तो मैंने नहीं कहा। मेरा भी लाइव वीडियो में मैं आता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में बात करता हूँ, लेकिन मैंने खुद नहीं कहा कि ऐसी चीज़ें। लेकिन चूंकि मीडिया ने पूछा एक दिन कि क्या दबाव बना था, तो उस दिन जुनून में थे, हमने भी कह दिया। लेकिन हाँ, ये 100% सच है। ज़्यादा दिक्कत है, अब मेरी माँ और दादी घर में है, हम अपनी माँ दादी से अभी लगभग 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। उनसे जाके आप पूछ सकते हैं कि सच्चाई है कि नहीं। लेकिन मानव श्रृंखला का जहाँ तक बात है, मानव श्रृंखला जनता का श्रृंखला है, जनता ने तय किया है, वह जनता का ही है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। कोई रहे या ना रहे, हम भी रहें या ना रहे, मानव तैयार हो चुके हैं हमारे झारखंडी अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए। वह जान चुके हैं कि झारखंड, झारखंडियों का अधिकार पहले हो। हमार पानी हमर पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना, अब ये धंधा बंद होगा। हमार पानी हमर पसीना तो बिजली भी हम ही जलेगो। अच्छा, अभी ये भी कहा जा रहा है कि आपके ऊपर रोजाना दबाव आ रहा है कि आप अभी इस आंदोलन को छोड़ दें। आपको ऐसा कहा जा रहा है कि रोजाना आपके मोबाइल में धमकियां आ रही, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, मोबाइल ये सब इग्नोर करने का चीज़ है, इसको हम सार्वजनिक भी करना नहीं चाहेंगे, हम डिलीट कर देते हैं। वो सब मोबाइल जैसा नंबर से आता है, वो सब नंबर फट से डिलीट करते हैं। मैसेज भी आता है तो उसको डिलीट करते हैं। हम पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं, हम नेगेटिव को नहीं देखते। हाँ, पॉजिटिव चीज़ आया है, आपके बिहार के मूल के एक जज हैं, उन्होंने बोला कि मेरा परिचय खोल के मत देना, बस इतना जान लो हम हाईकोर्ट का जज हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि मुझे भी लगता है कि हम लोग बिहारी लोग हैं, वो तुम लोग से तेज़ हैं बाबू, क्योंकि हम भी एक मानव हैं, मुझ में भी इंसानियत है। और ये जो बिहार का इतिहास है, वो नालंदा विश्वविद्यालय का है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का है। बिहार संपन्न रहा है हजारों सालों से। और उस समय जब बिहार संपन्न था, झारखंड के लोग जंगल पर्वत पहाड़ों में रहते थे, खेतों खलिहानों के माध्यम से, तो वे लोग पिछड़े हैं। वे लोग अगर मैथिली को वहाँ की भाषा मिलेगी, मगही को मिलेगी, भोजपुरी को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जो झारखंड की जो भाषाएं हैं, संथाली, मुंडारी, कुड़माली, ये भाषाएं कहीं ना कहीं इनके सामने दम तोड़ देंगी, क्योंकि ये तेज लोग हैं। इस चीज़ को आपको मानना होगा, इनका समृद्ध इतिहास रहा है। आज उन्होंने खुद कहा, मैं तो जानता भी नहीं था, कि आप मॉरिशस जाइए, एक विदेश है, वहाँ बिहारी दबदबा बना चुके हैं। आप जापान जाइए, क्योंकि बिहारी लोग तेज हैं, हम स्वीकारते हैं भाई। लेकिन बाबू, हम भी बिहारी हैं, लेकिन तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम लोग आज भी कमज़ोर लोग हो। आज हम भी झारखंड के बारे में पढ़ते हैं, दुख होता है कि आज भी झारखंड 21-22 साल हो गए, लेकिन आज भी झारखंड भुखमरी है, गरीबी है। तो कहीं ना कहीं जो लोग इंसान हैं, जो अपना अपना खाते हैं, वे हमारी लड़ाई में साथ हैं। जो किसी का छीन के खाते हैं, उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, हेमंत सोरेन जो गांव का जो कहते हैं कि ये आपकी सरकार है, ये गांव की सरकार है, तो क्या आपको भाषा विवाद में अभी तक उनके तरफ से या उनके किसी भी नेता के तरफ से कोई आश्वासन मिला? देखिए, ये तो झूठ मूठ का आश्वासन नहीं कह सकते हैं कि आपके जो सीएम कुछ स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे हैं। हमारे 2-4 विधायक मंत्री जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ये बाहर बोल रहे हैं। सीएम के सामने स्टेटमेंट लगाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, उसमें सीएम भी मौजूद हों। सीएम का तो स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। और रहा बात, हमको लग रहा है ना, आप क्यों कह रहे हैं माटी की सरकार है? आपके साथ तो कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है, जो सेंट्रल पार्टी है। देखिए, सेंट्रल पार्टी चाहे कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, जो दिल्ली में बैठ के जो सत्ता चलाती है, वो पार्टी कभी रांची और धनबाद की कोयलांचल की बात नहीं कर सकती। इस बात को आपको मानना होगा। और ये कट्टरता आपको अगर सीखनी है ना, तो तमिलनाडु, तेलंगाना से सीखिए, केरला से सीखिए। अगर आज इन लोग डेवलपमेंट स्टेट है, तो कट्टरता के कारण उन्होंने स्थानीयता को देखा है। तो सेंट्रल पार्टी का इनके साथ गठबंधन है। मैं तो खासकर देखिए, हेमंत बाबू के जो एक मंत्री हैं, आदरणीय जगन्नाथ महतो जी, वो बार बार कहते हैं, दिल्ली का उदाहरण देते हैं
केजरीवाल की बात करते हैं, तो मैं भी उन्हें संदेश देना चाहूँगा कि आप केजरीवाल को ही फॉलो कीजिए। और केजरीवाल ने जो सरकार को गिरा दिया था गठबंधन संकट के कारण, और नई जो सरकार बनाई थी उसमें 90% मतदान उनके पक्ष में था, 67 सीटें, 67 सीटें 70 में मिला था। तो इतिहास बनाइए, आप भी झारखंड में इतिहास बनाइए। आज तक झारखंड में बीजेपी को ही पूर्ण बहुमत मिला था, और आजसू के गठबंधन के साथ, उसके बाद आपको मिला है कांग्रेस के गठबंधन के साथ। आप 50 से अधिक सीटें लाने का काम करेंगे। आप संकट को छोड़िए और जनता को बस इतना कहिए कि हम खतियान नियोजन नीति की बात करेंगे, हम झारखंड के हित में काम करेंगे। निसंदेह जनता आपके साथ जाएगी। किसी को नेता नहीं बनना है, किसी को नहीं, बिल्कुल। आप विधायक जी का ही बेटा विधायक बने, मंत्री जी का बेटा मंत्री बने, हमें कोई शिकायत नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं, खासकर जो हम लोग भी बच्चे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग अरे हम लोग को चपरासी बनने दीजिए, हम लोग को हवलदार बनने दीजिए, हम लोग को दरोगा बनने दीजिए। हमको विधायक नेता नहीं बनना है। आपका बेटा बने, कोई दिक्कत नहीं। नीति अब बनाइए हमारे रोजगार के लिए, नीति बनाइए हमारे नियोजन के लिए। हम लोग पढ़ेंगे और अपना नियोजन करेंगे। एक आखिरी सवाल, आप बार बार कहते हैं कि ये तो झांकी है, 32 अभी बाकी है, आगे का प्लान क्या आप लोग? बिल्कुल ना, मैं तो बार बार कहता हूँ भाषा आंदोलन एक खोज है। भाषा से क्या मतलब है? हम तो कहते हैं बंगला रहे, उड़िया रहे, भोजपुरी रहे, कोई रहे, जो खतियानदारी है उसको स्वीकारा जाएगा। 1932 की खतियान की बात होगी ही होगी, क्योंकि जब बिहार सरकार 1932 की खतियान की बात करती है तो फिर झारखंड क्यों ना करे? और ऊपर से यह असंवैधानिक क्यों? 1908 CNT कानून मान्य है अभी हमारे पास। आपके कोल्हान में बिलकिसन रूल जो 1837 के आसपास बना था वो मान्य है। आपका जो भारत का संविधान उसको जो मुख्यतः टेली किया गया 1935 के कानून से टेली किया गया है, वो सब चीज़ें जब मान्य है तो फिर 1932 असंवैधानिक करार देना कहीं ना कहीं झारखंड जो इतना बड़ा झारखंड है, इतनी बड़ी जनभावना है, उसका अपमान होगा। और सरदार पटेल ने तो स्पष्ट कहा था कि लोकतंत्र लोगों के लिए है, उनकी मांगे सही है या गलत है। एक बड़ा तबका यदि गलत मांग भी मांगता है तो उसको सही किया जाए। किस रास्ते से सही करेंगे? वो विधानसभा का कार्य हो, वो संसद का कार्य हो, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कार्य हो, कि लोगों की मांग को सही कैसे करना है। क्योंकि पटेल को अगर मानते हैं तो पटेल जी ने स्पष्ट कहा था लोकतंत्र में लोगों की मांगे ही माननी चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। ये थे जयराम दा। इनका कहना है कि अभी तो मैंने सफ़र का आगाज़ ही किया है, मेरी मंजिल कहाँ ये मुझे पता नहीं। अभी तो मैंने सफ़र का आगाज़ ही किया है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। ये मैंने किसी और से नहीं, अपने झारखंडियों से वादा किया है। आप देख रहे थे ऑल फॉर ऑल न्यूज़। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल ऑल फॉर ऑल न्यूज़ को देखते रहें।